हेलो माय बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? तो भाई फ्रैक्शन का जो हमारा चैप्टर था उसमें से हमारा एक पार्ट और निकल के आता है जिसका नाम होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन नाम की चीज क्या होती है ये आज मैं तुमको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। बिकॉज एक क्लास में तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। यार ये क्लास करना क्यों जरूरी है? ये क्लास करना इसलिए जरूरी है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो तुम एग्जाम टाइम पे आए हो ना, और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब 40 जगह से 40 चीज पढ़ते हो तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और कंफ्यूजन होता है तो क्या इमोशन में डिमोशन हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज हमारी जो ये क्लास है एक बार में खत्म करेंगे, क्रिस्प कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से प्यार से, है ना। और यकीन मानो बहुत सरल चैप्टर है बिकॉज फ्रैक्शन तुम ऑलरेडी अगर पढ़ चुके हो तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, जैसे उसका एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट नहीं है, रोटी का टुकड़ा निकाल लेते हो वैसा ही एक पार्ट है नहीं। तुम्हारी जिंदगी का जैसे एक लम्हा होता है, तुम किसी से मिलते हो तो वो पार्ट होता है तुम्हारी जिंदगी का, उसी तरीके से ये भी एक पार्ट है फ्रैक्शन का। तो ज्यादा ही बोल दिए सर कोई बात नहीं। तो जिंदगी का भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, वैसे ही इसका ये एक तरीके का बस एक फ्रैक्शन है, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। अब इसका नाम डेसिमल फ्रैक्शन पड़ा क्यों, इसकी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। उसके लिए उससे पहले हम अपना स्वागत खुद कर लेते हैं। तो नमस्कार, शिष्यकाल, आदाब। हमारा नाम है दिव्यांश भैया, प्यार से लोग दिवी भैया कहते हैं। और हमारी थोड़ी सी ऐसे जान पहचान है किसमें, मैथ्स में, ताकि मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट है हम सरल बना के तुम तक पहुंचा पाए, है ना। बीच का वो नहीं ब्रोकर टाइप होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो भाई कॉन्सेप्ट है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी अपने घर चले जाए, काम खत्म करें, बवाल खत्म, है ना, है ना। हाँ, तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी एक पूरी चीज का पार्ट होता है। ठीक है, यानी पूरी चीज हो, पार्ट हो। लेकिन क्या इससे ही हमारे पास काम खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं मित्र, बिल्कुल बात सही नहीं है। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन निकालना है आपको, यानी पूरी एक चीज का फ्रैक्शन निकालना है, उसमें पार्ट जो तुम निकालोगे ना, वो सारे पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी कि तुमने एक दाल चावल मान लो साना, है ना, खाते नहीं, मम्मी लोग खिलाती हैं। अब दाल चावल सानने के बाद होगा क्या कि तुम उसमें से एक एक कौर निकालते जाओगे, खाते जाओगे। अगर तुम उसका फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मेक श्योर तुम्हारा जो एक एक कौर होगा वो सारे कौर के बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आएगी। तो इसका मतलब है मम्मी के हाथ से नहीं खाना है, नहीं फ्रैक्शन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि मम्मी का हाथ क्या होता है, कभी ज्यादा कभी कम। मम्मी का ही होता है ज्यादा खा ले, ज्यादा खा ले, ज्यादा खा ले, है ना। और हमारा क्या होता है, उतना ही खाएंगे जितना हमको चाहिए। तो अपने हाथ से खाओगे तो फ्रैक्शन है, मम्मी के हाथ से खाओगे फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें मतलब वैसे तो हमने बहुत सारे फ्रैक्शंस की बात कर रखी है, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक खुराफाती हो जाए, यानी फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नीचे जितने पार्ट ऊपर जितने पार्ट, बात खत्म। ठीक है, जितने पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 10 का पावर का कुछ आ जाए, 10 का मतलब 10 पे पावर में कुछ आ जाए, यानी 10 आ जाए, 10 की पावर 1 आ जाए, 10 की पावर 2 आ जाए, 10 की पावर 3 आ जाए, 10 की पावर 4 आ जाए, यानी 10 की पावर में अगर कुछ भी मेरे पास आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन जो होगा बेटा, वो फ्रैक्शन मेरा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इसका नाम डेसिमल फ्रैक्शन शायद इसलिए पड़ा बिकॉज 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी चीजों से जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, तो वो बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है, बहुत इजीली, है ना, इजीली डिवाइड होता है और डेसिमल में कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसीलिए शायद इस पर्टिकुलर तरीके के फ्रैक्शन को हमने अलग से बात करी। एग्जैक्टली, क्योंकि हम वैसे कई सारे फ्रैक्शन की बात करते लेकिन उनको अलग से नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन डिनोमिनेटर में जिसमें 10 की पावर में कुछ भी है उसको हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये कुछ ऐसी चीज थी जो चीजों को आसान बना देती थी, है ना। अभी बताऊंगा कैसे, अभी सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं म्यूजिक। डन 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 टन टन। तो मैथ्स ही तो है मेरी जान, क्यों है परेशान? मैथ्स है, बस समझ लेंगे, बहुत सिंपल सा कहानी है, अभी सीख लेंगे। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ भी पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, भूमिका बनाता हूं, क्योंकि भूमिका अगर बन गई तो कहानी याद रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि पहले सीखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन नाम की चीज होती क्या है। इंट्रोडक्शन है, जरा अपने बारे में बताओ तो जनाब, है ना, वो वाला सीन। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल, ये क्या होता है? भाई सिंपल सा सीन होता है कि भाई जैसे मैं ऐसे मोटी मोटी बात में बताऊं तो सिंपल सी बात है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं भाई, उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। लेकिन अगर एक बात तुम सोचो, समझो, है ना, प्लेस वैल्यू से तुमको याद क्या आता है?
मेरा एम है तुम्हें बढ़िया सा बढ़िया एक ही वीडियो में ये सिखा देना, लेकिन मेरा एम यहां पे ये है कि तुम्हें वो चीज उस तरीके से बताना जिस तरीके से तुम सोच सकते हो, यानी कि नए से नए प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो मैं जो तुम्हें सोचना सिखा रहा हूं गाइस, प्लीज उस पर गौर करिएगा, बाकी बातें बाद में होंगी, बिकॉज अगर मैथ्स में सोचना आ गया तो नया से नया चीज करना आ गया। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने इसको ऐसे नहीं देखा, मैंने क्या देखा कि प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, मेरे दिमाग में तुरंत क्या आई, एक असली मैथमेटिशियन के दिमाग में क्या आता है, जो उसने पहले से पढ़ रखा है उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, डैऊ 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 डैऊ। हाँ, तो प्लेस वैल्यू तुमने कहीं और भी पढ़ी थी, कहा कि नंबर्स में, भाई नंबर्स का जब नाम लिखते थे, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम में चले जाते तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो जाता था। एलन मस्क साहब तो जानते ही हैं ट्रिलियन की बातें, ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो कहेंगे अरे बातें मत करो, कमाओ वेल्थ बनाओ। खैर बात तो सही है। दूसरी बात ये, तो इसीलिए कह रहा हूं प्लेस वैल्यू डेसिमल में भी होती है, क्योंकि डेसिमल भी एक नंबर है। ठीक है, डन है। फ्रैक्शन डेसिमल कन्वर्जन, ये क्या बात हुई कि भैया हमारे पास फ्रैक्शन है, अब डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो उसे डेसिमल कन्वर्जन भी करना है, वो भी हम सीखेंगे। ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स भी सीखेंगे कि यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं भाई। हाँ, दूसरी चीज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, बहुत मिस्टीरियस सी बात है। मतलब मैं बता दूं कि आप एक एक नंबर लाइन अगर बनाओ, जैसे छोटा सा एक नंबर लाइन बनाओ, उस नंबर लाइन पे अगर आप 1 रखते हो और 2 रखते हो, उसके बीच में कितने नंबर होते हैं, तो तुम गिनना स्टार्ट करोगे तो सर कोई नंबर नहीं होता। मैंने कहा डेसिमल नंबर्स की बात कर रहा हूं, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, ऐसे करके खूब सारे नंबर होंगे, है ना। और यही डेसिमल नंबर में इन्हीं के बीच में कोई रिकरिंग नंबर होगा जो कि कभी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेटिंग, अभी बताऊंगा क्या होते हैं। मैं ऐसे समझ लो कोई खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो 1 से 2 के बीच में, मुझे एंड पता है दोनों का, लेकिन बीच में इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि मैं खोज नहीं पा रहा हूं, है ना। सेम जैसे सिंपल सा एग्जांपल बताओ, तुम्हारे स्किन है, तुम्हारे स्किन पे एक बैक्टीरिया बैठा है, बैक्टीरिया के स्किन पर भी बैक्टीरिया बैठा है, उसके स्किन पे भी बैक्टीरिया बैठा है, उसके स्किन पे भी, सोचो कितने अंदर घुसते जा रहे हैं। तुम जो देख पा रहे हो जरूरी थोड़ी ना उतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है, स्पेस में भी नहीं देख पा रहे, स्पेस भी है बाहर गैलेक्सी भी है, और बाहर हो सकता है दूसरी अर्थ भी है ना, है ना, क्लोन अर्थ भी लोगों ने ढूंढ लिया है। ठीक है, बस यही कहना चाह रहा हूं। फिफ्थ है टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, और फिर अगला है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स, ये बड़ा जरूरी है भाई, राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, चलिए साहब और भी कुछ बचा है, हाँ जी बिल्कुल, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं डेसिमल्स के। ठीक है, दूसरी चीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिकैप। बेटा एक बात बताऊं, डेसिमल्स की कहानी क्यों आई, क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि हमें जब एग्जैक्टली आंसर निकालना था, ठीक है, अगर मान लो डेसिमल की चीजें हम छोड़ देते, ठीक है, तो ये तरह स्पेस में जो रॉकेट वॉकेट जा रहे हैं, इसमें इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है कि अगर आप फ्यूल 0.2 0.3 भी ऊपर नीचे करोगे ना, तो रॉकेट के भार में उतना डिफरेंस आ जाएगा, रॉकेट उतनी तेजी से ऊपर उड़ नहीं पाएगा, उसके बाद उसको जिस ऑर्बिट में जाना है उसमें जा नहीं पाएगा, एक क्लैश हो जाएगा, पूरा एरर हो जाएगा, हो सकता है मार्स पे जाने की जगह मून पे चला गया, इतनी तक हो सकती है, इसीलिए डेसिमल लाया गया, एकदम परफेक्ट पॉइंट मुझे चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए मैं यही यहां से यही बोलूंगा गाइस, परफेक्ट पॉइंट के लिए दुनिया में हमारे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, आप अपनी परफेक्ट चीज बनाने के लिए आप खुद पे थोड़ा सा देर काम कर लीजिए, 1 घंटे की, 1 घंटा भी नहीं है भाई, मुझे लगता है मुश्किल से 40 मिनट में तुमसे बात करूंगा बस, और फिर काम खत्म हो जाएगा हमारा, डन है। चलो 40 मिनट भी नहीं करूंगा, है अभी पता ही नहीं चलेगा चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा, है ना, लेक्चर, वो लेक्चर जो हमें बताएगा कि डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही होता है, बट डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कुछ आ जाता है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये एक सिंपल सी चीज है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम कहोगे, बहुत लोग दुनिया में आके कहेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, फर्जी नहीं, फला नहीं, मैंने कहा देखो जितना जो सिंपल हो सकता है उतना ही सिंपल रखो, मैथ्स का काम यही है कि चीजों को आना और सिंपल बना देना। ठीक है, कोई भी तुम फ्रैक्शन देखोगे उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देना, हर चीज का सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, तो वही करते चलेंगे। ठीक है, चलो डेफिनेशन में वही सेम चीज है, मैं बताऊंगा। अच्छा सर इतना सारा लिख के क्यों लाओ, बेटा तुम्हारे लिख के लाओ ताकि तुम्हारा एग्जाम टाइम में तुम्हारे लिए वो नोट्स एकदम काम करे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं 2 बार ऐसे हट जाया करूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। वैसे हमारे ऐप पे, हमारे हमारे पीडब्ल्यू ऐप पे ये तो छोटे मोटे नोट्स हैं, इससे बहुत बढ़िया तगड़े तगड़े एकदम बने हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इफ यू ज्वाइन अ बैच यू विल गेट द enormous opportunity here to understand and to learn what
इट्स गोइंग ऑन दिस इन वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी खराब हो तो माफ कर देना, मैथ का टीचर हूं ठीक है। डेफिनेशन, अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज अ डिनोमिनेटर दैट इज प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। ये अभी ये इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन जो है जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज 13/10, 7/10, 13/100, 3/5। बेटा क्या ये 3/5 डेसिमल नंबर है? क्या डेसिमल फ्रैक्शन है? मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3/5 के फॉर्म में, ठीक है, तो 5 जो है यहां पे ये हमारा क्या है, 10 पावर में नहीं है, तो इसलिए ये हमारा डेसिमल। लेकिन क्या हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा यहां एग्जांपल में बताऊं तो अगर आप 3/5 लिखा हुआ है, आपको यह बात पता है कि 5 के मल्टीपल में 10 आता है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे से नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन मैथ में हमें एक बात सिखाई जाती है कि बबुआ अगर आपको मैथ में कुछ भी कर रहे हो, है ना, अगर आप उसको छेड़ोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, उसकी वैल्यू नहीं बदलोगे, तब तक वो अपना रंग नहीं दिखाएगी, यानी अपने को परेशान नहीं करेगी। तो भाई अगर 2 नीचे डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, ताकि दोनों के साथ नाइंसाफी ना हो, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। क्यों भाई गलत हो जाएगा? तुम ये चीज देखो, इस चीज को जरा गौर से देखो, है ना, सोचना सिखा रहा हूं, ठीक है। तुम ये बताओ कि अगर 2 इधर है, 2 इधर है, दोनों जगह सेम 2 है ना, तुम इसको ऐसे लिखे हो तो ये तुमको 3/5 ही दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होना चाहिए बताओ? इसलिए दिख रहा होना चाहिए 3/5, क्योंकि 3/5 में 2 जो है वो खाली ऐसे एक डमी कैंडिडेट है, आपस में कट जाएगा आराम से, आपस में ये दोनों आपस में कट जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। कि भाई वो कह रहा है तू टू टू तू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इधर हो जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, है ना। तो भाई एक तराजू नहीं होता है कि इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ गया, दोनों बराबर अभी भी है ना। हाँ, भले थोड़े ऊंचे हो गए लेकिन है बराबर अभी भी, समझे। वही हो रहा है कि भाई इसको तुम देखोगे तो ऑलवेज कटने को तैयार है, तो जो कटने को तैयार है तो वो वैल्यू भी वही देते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं खाली 2 इधर कर देता तो ये तो वैल्यू चेंज हो जाती, 3/10 हो जाती, जिसकी वैल्यू 3/5 यानी कि 0.6 आ रही थी, उसकी वैल्यू 0.3 आ जाती, है ना। लेकिन अगर आप ये करेंगे और इसकी वैल्यू, मान लो ये क्या लिखा है तुम्हारे सामने, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, आप इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो 0.6 ही आएगी। 3/5 की वैल्यू क्या रही थी, 0.6, इसकी वैल्यू भी 0.6। इसका मतलब ये है कि मैथ में मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए बाबू ये हम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात याद रखना कि अगर आप मैथ में कुछ भी करते हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आप एकदम सही काम कर रहे हो, गलत कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। बढ़िया हो गया भाई डेफिनेशन की कहानी। एग्जाम्पल में मैंने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया, एक ये एग्जाम्पल दे दिया, एक बढ़िया ये एग्जाम्पल दे दिया, ये नहीं था तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब भाई ये चीजें जो हो रही है, 0.7 हो रहा है, 0.13 बन रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र। लेकिन उससे नहीं पहले, ये तो सब्र हो गया, ठीक है। बेटा इससे पहले काश तुमने अगर शायद तुमने डेसिमल नंबर्स पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर डेसिमल नंबर पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो एक कहानी आती है, बड़ा ही लोग डिस्टर्ब होते हैं इस क्वेश्चन में, लोग ट्रैप हो जाते हैं। लोग ट्रैप क्या होते हैं समझना। जैसे कि मैंने कहा अगर मैं 1 के आगे 0 लगा देता हूं तो क्या 1 की कोई वैल्यू चेंज होती है? क्या 2 के आगे मैं 0 लगा देता हूं, क्या 2 की वैल्यू, 2 के आगे मतलब कि 2 के इधर नहीं तो 20 हो जाएगा इस तरफ। मतलब ये बड़ा मैटर करता है कि 0 कहां रहेगा, पीछे रहेगा, आगे रहेगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में कि 0 कहां, यानी तुम कहां रहोगे आपकी लाइफ में, आपको पता होना चाहिए आप कहां पे हैं। अगर आप गलत जगह है पे तो अपने आप को सही करिए, नहीं आपकी वैल्यू, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरे वाले को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हो कि नहीं हो, है ना। जैसे 2 को फर्क नहीं पड़ रहा है कि 0 है कि नहीं है ना, उसी तरीके से जो आपके आस पड़ोस वाले लोग होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा आप हैं कि नहीं है। तो अपनी वैल्यू बनाना खुद सीखिए, है ना। अपने आप को ऐसी जगह स्टैंड करिए जहां पे वो आपकी वैल्यू समझे कि अगर 0 हट गया तो 20 था, मैं 2 हो जाऊंगा सीधा, इसलिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? बढ़िया। अच्छा ये बात तो हो गई कि भाई 0 की वैल्यू होती है। अब 0 अगर आगे लगा है, पहले तो मैं आगे की बात कर लेता हूं, अगर 0 आगे लगा है तो भाई अगर 0.2 लिखा है तो इसका आंसर, इसको चाहे 0.2 लिख दो चाहे 2 लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। दैट दूसरी बात डेसिमल की कर लेते हैं। डेसिमल में क्या होता है कि 3.5 लिखा है, अब तुम इसके आगे एक 0 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, या एक भी 0 ना लगाओ, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है।
जिस तरीके से डेसिमल में अगर आगे जीरो लगाओ तो कोई वैल्यू नहीं, वैसा ही रहता है, वैसे ही पीछे लगाओ कोई मतलब नहीं। हां लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं 3.500, है ना, लास्ट में गलती से 1 लगा देंगे। बेटा ये पूरी वैल्यू का एक मतलब हो गया। अब जीरो जो बीच के हैं वो फालतू जीरो नहीं है, अब फालतू जीरो नहीं है बेटा। पहले फालतू थे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। अब उसको बताएं दो नंबर्स के बीच में ले लिया गया, तब वो फालतू नहीं है। पहले फालतू थे क्योंकि कुछ उसको रोकने वाला नहीं था, एक भी नंबर नहीं था। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन है तो आप जरा संभल के रहिएगा, है ना, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, कंपटीशन में, ओलंपियाड्स में इस चीज में लोग को बहुत फंसाते हैं, बहुत ज्यादा फंसा देते हैं। और आप हो आईसीएससी वाले तो आईसीएससी और ऑन टॉप रहना चाहिए, तो जिसके लिए मैं चाहता हूं कि ढंग से पढ़ाई करो, मस्ती भी करो, मजाक करो, रज के क्रिकेट खेलो, रज के दुनिया जीतो, जियो। किसी चीज का कोई समय नहीं आता है, लेकिन पढ़ाई कर लोगे तो थोड़ा दिमाग अच्छा और हो जाएगा। ठीक है, दो चार लोग की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल। अच्छा, प्लेस वैल्यू टेबल क्या होता है इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी बात कर लिए हैं, इसकी बात कर लिए हैं। अब आता है कि भाई अगर डेसिमल नंबर है मेरे पास, जैसे डेसिमल नंबर लिखा है 936, एक्चुअल में नहीं दिख पा रहा होगा तो ऐसे लिख देता हूं 936.4527। ये क्या है सर जी, मुझे समझ नहीं आया। बेटा ये क्या है, ये डेसिमल लगा है बीच में। डेसिमल का मतलब कि वैल्यू भाई तब डिवाइड नहीं हो पा रही थी, रिमाइंडर आ रहा था मेरे पास बार बार। जैसे मैं तुमको करके अगर दिखाऊं तो मैंने कहा 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, बहुत सिंपल सा, तो 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, ये चला गया, लेकिन रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2 से छोटा है ये, लेकिन मुझे डिवाइड तो करना ही है, रिमाइंडर तो मैं कहां ही लिखूंगा, लिखूंगा कहां, लेके कहां जाऊंगा। तो उसने कहा तुरंत डेसिमल लगा दो। डेसिमल से क्या हुआ, एक जीरो यहां आ गया। अब 2 5 10 वो लिख सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कट गया। तो डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नंबर पूरी तरीके से कटने वाला नहीं था, डिविजिबल नहीं था। डेसिमल का मतलब यह होता है कि वो नंबर जबरदस्ती डिवाइड किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो एकदम बेसिक से चल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और, अगर डेसिमल के इधर वाले नंबर यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर दिख रहे हैं उनको आपको प्लेस वैल्यू बात करनी है, तो ये होता है वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है ये वंस, ये टेंस, और ये होता है 100। उसके बाद 1000 10,000 चला जाता है। पिछू वाला क्या होता है, तो तुम कहोगे सर ये भी वंस होता है, मैंने कहा गलत, नहीं। यहां पे कहानी स्टार्ट होती है टेंथ से, और टेंस से नहीं, यहां पे क्या होता है टेंस, है ना, लेकिन यहां क्या होता है TNTHS, THS, दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, THS, सॉरी, THS। ये THS हर जगह लगेगा। स्टार्ट कहां से हो रहा है, टेंस से, और THS सब में लगे। जैसे यहां पे है हंड्रेड्स, तो ये होगा हंड्रेड्स से बोलेंगे, HUND ड्रेड्स, है ना, ये देखो, ये है ना थाउजेंड्स। ठीक है, ये एक निशानी है, अगर आपको कहीं एचएस दिख रहा है, टीएचएस दिख रहा है, ये समझ लीजिए आप डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, बात कर रहे हैं तो बात समझ में तो आएगी ही आएगी। खैर, तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यूज इसमें अलग होती हैं, उसमें अलग होती हैं, बातें अलग अलग तरीके से होती हैं। लिखने के लिए मैंने लिख भी दिया कि रीडिंग राइट ऑफ द पॉइंट 4/10 500 2000 7/10,000 एंड ईच प्लेस इज 1/10 द वैल्यू ऑफ द वन बिफोर इट, यानी कि मतलब इससे पहले की वैल्यू का 1/10 होती है। ठीक है, समझे, है ना, 1/10 होती है। ठीक है, ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। गाइस, अगर मैं यहां तुमको बता दूं कि डेसिमल प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, बेटा प्लेस वैल्यू जैसे कोई नॉर्मल नंबर लिखा हो तो उसमें हम उस नंबर की उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, जैसे 936 है, डेसिमल के आगे मैं डेसिमल भूल जा रहा हूं, तो 6 वंस प्लेस पे तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। 3 कितना टेंस प्लेस पे 3 इंटू 10 हो जाएगा। 9 100 प्लेस पे तो 9 इंटू 100 हो जाएगा। उसी तरीके से, उसी तरीके से नहीं, मतलब वो वाला सीन अलग है, लेकिन यहां डेसिमल प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल के बाद नंबर्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर है। डेसिमल के बाद 4 नंबर हैं राइट हैंड साइड पे, इधर नहीं है, इधर मत गिन देना, इधर। तो राइट हैंड साइड पे इसके पास कितने नंबर हैं जरा बताइए, तो कहता है 4 नंबर है। तो इसकी जो डीपी हो गया, डेसिमल प्लेस हो गई, एक्चुअल नाम होता है डेसिमल प्लेस, वैल्यू नहीं, डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस को मैं कह देता हूं डीपी, और डीपी क्या हो गई इसकी, 4 हो गई।
इससे बड़ा फर्क पड़ता है, बताऊंगा। लाइक अनलाइक डेसिमल भी होते हैं, है ना। मतलब बेसिकली ऐसे डेसिमल होते हैं जिनके डेसिमल नंबर के जिनके डेसिमल प्लेस सेम है, यानी कुछ भी है लेकिन डेसिमल के बाद मान लो 4 लेटर 4 नंबर इसमें भी हैं, 4 नंबर उसमें भी, भले अलग अलग हो, लेकिन उसको क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल नंबर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। मैं जो आता जा रहा है मैं वो बताता हूं, मैं कुछ चीज में कोताही नहीं कर रहा हूं ठीक है, चलो। अब आता है डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, ठीक है। तो अगर आपके पास, पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, या पहले मैं इससे स्टार्ट कर देता हूं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है 0.0024, है ना, और 24, चलो इतना लिखा है अभी अभी के लिए इतना। मैंने कहा कि मैं इसको एक अच्छे नंबर में चेंज करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं ये डेसिमल में रहे, मैं चाहता हूं ये फ्रैक्शन में हो जाए, ठीक है। तो भाई डेसिमल जो दिख रहा है ना, कितना डेसिमल के बाद कितने नंबर्स दिख रहे हैं, तो कहता है ओए हो ये तो जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा जीरो के बाद नंबर भी लिखा हुआ है, जीरो के बाद नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना। तो डेसिमल के बाद कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, है ना। डीपी मैंने बताया नहीं था अभी, डेसिमल प्लेसेस क्या होती है, डेसिमल के बाद कितने नंबर। मैंने कहा कि 1 2 3 4, कितना है, 4। 4 है तो नीचे एक डंडा खिंचेगा और एक के बाद 4 जीरो लग जाएंगे, है ना। और ये डेसिमल जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, है ना, समझे, ठीक है। अच्छा एक टेक्निकलिटी मैं तुमसे एक और बात करना है। मैंने कहा कि अगर 0.0024 है, मैं चाहता हूं कि ये जीरो, ये डेसिमल पूरी तरह ना हटे, ये डेसिमल 2 के बाद आ जाए, यहां कहीं आ जाए, है ना। तो मैं बताता हूं, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, कहां आ जाए, डेसिमल को कितना कुदाना है, कहता है डेसिमल को कुदाना है यहां पे। तो कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, जहां कुदाना है उससे पहले तक कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 प्लेस है ना। तो नीचे 1 हटाया, नीचे 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो गया 2.4 हो गया। इसके आगे के जितने जीरो है वो तो कोई मतलब नहीं रहा, डेसिमल उठ के इधर चला आया। उसके बदली नीचे 3 जीरो आ गए, और ये 3 जीरो नहीं लिखोगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। अब ये सही है, समझे, समझे कि नहीं। मतलब कि डेसिमल के बाद जितने पॉइंट लगे हैं, आपको जिस जिस प्लेस तक ये डेसिमल उठा के लगाना है, उसके पहले जितने भी डेसिमल प्लेसेस बच रहे हैं, जितने, सिंपल सी बात है, ये डेसिमल जितनों को क्रॉस करके यहां तक पहुंच रहा है, 3 को क्रॉस कर रहा है तो 3 जीरो नीचे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, बढ़िया। इसको कैसे करेंगे बताओ, इसको कैसे करेंगे। अच्छा अब यही चीज को मैं रिवर्स कर दूं तो, मैंने कहा अगर यही चीज को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो देखो अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या, कितने नीचे जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है। तो डेसिमल अभी तक क्या कर रहा था कि जब नीचे 1000 लेके आ रहे थे जब डेसिमल हटाने की कोशिश कर रहे थे, नीचे 1000 ला रहे थे, तो डेसिमल इस साइड चल रहा था। अब क्या होगा, उल्टा करने के लिए डेसिमल इस साइड चलेगा, है ना, उल्टा करने के लिए तो उल्टा चलेगा। कितना, कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 इधर चलेगा, ठीक है। तो 4 था, डेसिमल यहां पे था, यहां पे था, आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 2 तो क्रॉस कर गया, लेकिन इसको 3 डिजिट के बराबर चलना है, क्योंकि देखो 3 है ना, 3 जीरो है, 3 डिजिट के बराबर चलना है। 1 डिजिट तो इसने 2 क्रॉस कर ली, अब 2 डिजिट और कहां से लाए, 2 डिजिट और कहां से लाए। तो यहीं पे जीरो की अहमियत आ जाती है, इसीलिए तो आर्यभट्ट साहब और ब्रह्मगुप्त साहब ने काम किया इस पर, ठीक है, कि भैया यहीं पे अहमियत आ जाती है कि जब कुछ नहीं होता है तब जीरो लगा देते हैं। कितने नंबर आ गए, 1 2 3, और यहां डेसिमल लगा दिया। भाई अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया था कि अगर आप जीरो का कोई अहमियत नहीं है, जीरो एज अ डिजिट आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यार मैथ में जब वैल्यू चेंज ना हो, वैथ में वैल्यू चेंज ना हो, है ना, तो हम तो हम कुछ भी करें, वही मैंने किया है। मैंने कहा जीरो के आने से कोई वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, कोई 1 2 तो कुछ तो हो रहा नहीं, कोई वैल्यू आई नहीं, जीरो का जीरो ही मतलब होता है, बस डेसिमल आगे लगा दिया। बात समझ में आ गई, अब डन है, अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, बताओ नहीं भूलोगे, ठीक है, गाड़िया बढ़िया, गाड़िया कह रहे हैं बढ़िया। तो हमने सीख लिया कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि भैया डेसिमल हटाया, उधर पहुंचाया, जहां तक हम जितना सफर तय कर रहे हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस तक तय कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 तक तय कर रहे हैं, यहां पे डेसिमल ला रहे हैं, तो हम नीचे 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इससे खेलना चाहूं तो चलो मैं खेलता हूं। देखो मैंने कहा कि मेरा डेसिमल जो है मैं चाहता हूं यहां पे रहे, है ना, मतलब 2 के आगे आ जाए, 2 भी ना क्रॉस करे, तो कितने डिजिट क्रॉस करनी पड़ेगी, 0 0 2 डिजिट, ठीक है। तो आ जाएगा 0.24 और नीचे खाली 2 जीरो आ जाएगा।
अब मैंने फिर खेल खेला, मैंने कहा एक काम करो, मुझे ये डेसिमल इधर चाहिए, तो मैंने कहा इधर को क्रॉस कर रहा है, एक डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो भाई नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो थे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब कहता है कि डेसिमल नहीं, मुझे 2 आगे चलना है, तो भैया 2 है, अब 2 आगे चलना है तो एक जीरो भी लगाना पड़ेगा, तो 024 यानी यहां कहीं आ जाएगा, और 2 आगे चलना है यानी 2 जीरो कम करने हैं, यानी एक जीरो बचे, एक 10 बचेगा खाली। बात समझ में आ गई? आई क्या? आई क्या? आई क्या? आई क्या? आ गई, वेरी गुड। तो फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना वो भी आ गया है ना, मैंने कैसे करवा दिया है कि भाई अगर पावर ऑफ 10 वाला सीन हो तो ठीक है, वैसे तो तुम डिवाइड करके कर लोगे, ठीक है, लेकिन ये 10 वाला पावर वाला सीन, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये अलग से सीखा गया, क्योंकि इतना इजीली आप डिवाइड कर दे रहे हो खाली क्या 10 की पावर देख करके, या 10 को देख के, 100 को या 0 को देख करके। बात समझ में आ गई? डन। चलो, फ्रैक्शन टू डेसिमल लॉन्ग डिवीजन, अरे यार ये तो डिवीजन करके करना है ना, ये देखो मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ कठिन है, ये डिवीजन तो तुम्हें आता ही है। चलो नेक्स्ट आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दी अलाइनमेंट रूल। बेटा अब बताता हूं मैं तुम्हें, देखो अब बता दो, मैं मारूंगा नहीं, बता रहा हूं केवल, देखो समझो, अगर आपको कोई भी नंबर बताना है, डेसिमल नंबर है, अगर आपको बताना है तो बिना 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 उससे के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करे आप उस नंबर को नंबर साबित नहीं कर सकते हो। दुनिया में आप कभी भी, मान लो आप मैथमेटिशियन बनने गए और आपने कहा भैया हमें मैथमेटिशियन बनना है, हमको अपना नंबर सेट करना है, बेटा अगर नंबर आपको सेट करना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि वो नंबर के साथ डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, माइनस हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी बताना पड़ेगा, तब जाके वहां पे मैथमेटिक्स में ये एक्सेप्ट होता है कि एक नंबर है। हाँ भैया, इसीलिए स्टार्टिंग के बहुत सारे नंबर्स हटा दिए गए, ठीक है। चल, रोमन नंबर को भी इसीलिए इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया क्योंकि उसमें जीरो नहीं था। चलो, why you can only add like units 10th to 10th and hundreds to what? कोई बात नहीं, एक सिंपल सा यहां पे सीन लिखा है कि एक डेसिमल नंबर ये है, एक डेसिमल नंबर ये है, अरे अरे थारी बापू, ये देखो ये देखो ये देखो डेसिमल नंबर यहां पे, इसने पता है सिंपली क्या किया, जैसे ये लिखा कैसे होगा, मैंने लिखा होगा 1.20 है ना, फिर प्लस हुआ होगा और लिखा होगा 0.08। अब मुझे अगर इसको प्लस करना है भाई, ठीक है, तो मेरे को एक चीज पता है कि इसके डेसिमल को सीधे में रख देना है, अलाइंड कर देना है, डेसिमल्स को अलाइंड करना है, यानी कि पहले मैं क्या करूंगा 1.20 एक नंबर रख दूंगा, एक नंबर रख दूंगा, ठीक है, फिर इसका डेसिमल भी इसी के नीचे रखूंगा, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाता है, ठीक है, उसके बाद 08, इसके बाद डेसिमल के राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 और 8 है, ऐसे भरूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, केवल 0 है तो ये नीचे रख दिया, ठीक है, फिर ये आ गया, इसको प्लस करना है तो 8 आ गया, 2 जैसे नॉर्मली प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.28। कहने का मतलब यह है कि ऊपर नीचे नंबर भले छोटा बड़ा कैसा भी हो, हमको पहले डेसिमल को एक साथ ऊपर नीचे रखना है, फिर इधर वाले नंबर लिखने, उधर वाले नंबर लिखने। अभी कुछ अलग तरीके के नंबर को भी मैं प्लस करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, जैसे कि यहां लिखा है अलाइनिंग नंबर टू द राइट लाइक होल नंबर्स इंस्टेड ऑफ लाइनिंग अप द डेसिमल पॉइंट। एग्जैक्टली, जैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि अब देखो ये नंबर कुछ लिखा हुआ है, कहता है कि 1.2 ऐसा लिखा है और फिर लिखा है 0.08। अब कुछ लोग बताएं क्या करेंगे, देखना समझना, ऐसे करेंगे, 1.2 लिखा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे 0, ठीक है। हाँ, तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे उनकी आदत पड़ी होगी, आदत ऐसी पड़ी होगी, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ गलत लिख दिया है, 1.2 लिखा है, ठीक है, फिर 8.0, अब तुम ये बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे, 8 2 10 कर दोगे, एक आ जाएगा, एक और दो हो जाएगा, एक डेसिमल यहां लगाओगे, एक डेसिमल यहां लगाओगे और एक यहां लगाओगे, ये क्या तरीका है। इसीलिए हमेशा डेसिमल के साथ डेसिमल अलाइन करेंगे। 1.2 लिखा हुआ है तो ये डेसिमल कहाँ, यहाँ लगा है, इसके डेसिमल के 0.8 इधर है और इधर 0 है, तो इसको जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जहां नहीं है कोई नंबर वहां 0 लिख देते हैं, 8 आ जाएगा,
ये 2 आ जाएगा, यहाँ 1.28 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? वही चीज को मैंने दोबारा करा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, अरे 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 मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई एक कोई डिवीजन या माइनस भी तो करके देख लिया जाए। मैंने देखो माइनस सिंपल सा है, मैंने कहा कि अगर लिखा है 3.26 है ना, या ऐसे लिखा है 0.0205 है ना, और 1 लिखा है। अब मैं इसमें माइनस करना चाहता हूं 8, या 8 भी नहीं, हाँ हाँ, मैं माइनस करना चाहता हूं 0.010000, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम इसके लिए सोचोगे कि यार ये जीरो कैसे माइनस होंगे। आपने कहा भाई पागल, जीरो के नीचे पहली बात तो कोई डिजिट अगर लिखी है तो उसके ऊपर भी एक जीरो लगा देने का है, ठीक है। फिर ये जीरो 5, ठीक है। 10 में से एक गया तो कितना बचेगा, 10 में से एक गया तो 9, 2 में एक गया, एक बचेगा, ठीक है। अब हमने इधर से कॉमन लिया था, अब ये जीरो हो जाएगा, यहाँ ये 10 ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा गाइस, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि वैसे ही करेंगे जैसा हम नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं, बस करना क्या है कि हमें डेसिमल को अलाइन करना है ऊपर नीचे। बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन द डेसिमल शिफ्ट। भाई 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 भाई, दिस इज अ खूबसूरत थिंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे मान लो कि 3.2 लिखा है और मैं 7.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब तुम सोचते हो इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा अभी तुमको मैंने डीपी के बारे में बताया था। डीपी क्या होता है? डेसिमल प्लेस। यानी कि डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, है ना। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कहता है एक नंबर। इधर कितना है? डीपी। हर नंबर का डीपी निकालेंगे, इसमें 1, इसमें 1, क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद खाली एक नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को आजाद कर देंगे इसके डेसिमल्स से। मैंने कहा आजाद कर दिया, ये लो। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दो दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, 7 3 21, 21 22, ठीक है। 4 6 4 10, है ना। 2 1 3 और ये 2, यानी तुम्हारा कितना है 2304, ठीक है। अब DP1 था, DP2 था, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड से यानी इधर से 1 2, 2 के बाद डेसिमल यहां लगा देंगे, ये लो। यानी कि तुम्हारा डीपी एक्चुअल में, डेसिमल पहले भूल जाओ, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं, है ना, वो डीपी होता है। और डीपी जो आएगा 1112 आ रहा है ना। तो 2 जो आ रहा है वो एग्जैक्टली जब आंसर निकाल लोगे तो उसके बाद तुम डेसिमल आराम से लगा देना। मतलब कलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल कहीं जाता नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतना ही डेसिमल, उतने ही के बाद डेसिमल लग जाता है उतने नंबर के बाद। बात समझ आ गई? आ गई क्या? ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो यही लिखा है भाई कि ट्रिक भी लिखी है कोई भाई एस्टिमेट स्टेटमेंट की 0.9 इंटू 0.9 बोथ क्लोज टू 1, सो आंसर इज स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अच्छा, तुमको एक चीज नोटिस करा तुमने, 0.9 जो था, मतलब 1 से मतलब पूरे नंबर होने से, पूरा नंबर होने से, जैसे ये देखो 0.9 किसके 1 के करीब है, यानी 0.1 का केवल कम है, इसमें भी 0.1 का कम है। लेकिन जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.9 0.9, अब ये 1 से कितना दूर है, कहता है अब ये 1 से दूर है 19, 0.19 दूर है। भाई साहब, ये ज्यादा बढ़ गया भाई, ज्यादा बढ़ गया। पहले खाली 0.1 था, अब 0.19 दूर है। मतलब ये है कि अगर डेसिमल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर और छोटे होते चले जाते हैं। डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई, हाँ, वो वाले जो 1 से छोटे जितने भी डेसिमल नंबर है, 1 से छोटे, यानी कि 0.8 हो गया, 0.39 हो गया, 0.69 हो गया, 0.67 हो गया, 1 से छोटे होने चाहिए डेसिमल नंबर। वो जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो वो जो वैल्यू दे रहे थे ना उससे और छोटे हो जाएंगे। ये एक तुम्हें मतलब बताना चाह रहा था मैं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, ये नोटिस भी करना तुम लोग, ठीक है। अब आती है वर्कड एग्जांपल में, तुम्हें बता दिया डेसिमल, इसकी डीपी देखो कितनी है, 3 है, इसकी डीपी कितनी है, 2 है। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी डीपी कितनी आई, पहले 3 2 5 कितनी आई डीपी, टोटल 5 आई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर कुछ आया होगा, इतना कितनी आई, 3 2 5 आई। ये तो कुछ गलत लिखा है, अजीब सा लिखा हुआ है, और देखते हैं इसको, है ना। नहीं 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 नहीं, कुछ तो अलग। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो, एक और दो, 2 और 3 की बात कर रहे हैं ना। हम्म, कहना क्या चाह रहा है भाई ये? अच्छा,
ओ मतलब कि अगर मैं 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 1 मिनट, 24 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैसे तो 72 आता है, और इसमें जो आंसर आ रहा है वो 0.72 आ रहा है। हाँ ठीक है, सही, अरे बिल्कुल सही है। ये बता रहा है बस कि मेरे को लगा गलत लिखा है, 2.4 और 0.03 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि इसकी डेसिमल प्लेस 1 है, इसकी डेसिमल प्लेस 2 है, तो मतलब इससे जो मल्टीप्लाई होकर नंबर मिलेगा उसकी वो क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, और 72 में डेसिमल प्लेस 3 आगे तक चलना है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, इसके आगे एक 0 और लगाओगे 3, यानी 0.072 आंसर है ये, देखो क्लियर है, बढ़िया है, बढ़िया। अब आता है एरिया। अरे एरिया मॉडल से आप समझना चाहो, ये तुम्हारे लिए है, वैसे तुम अपना आराम से सीखना समझना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूरी भी नहीं है। डिवीजन क्लियरिंग द पाथ, ये थोड़ा सा अलग सा गेम है, डिवीजन कैसे करा जाता है। ठीक है, तो डिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक चीज कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो कि सबसे बढ़िया मेथड है, क्या मेथड है कि अगर कभी आपको 0.8 को, है ना, मान लो ऐसे मैं एक एक करके इस्तेमाल करता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं 0.8 को 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, ठीक है, सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है गाइज, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं 0.8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं डेसिमल को डिवाइड करना मुझे शायद नहीं आता है, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं, तो मैं डेसिमल को हटा दूंगा, और डेसिमल को हटाऊंगा, डेसिमल को यहां पीछे लाऊंगा। ठीक है, पीछे लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 8, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 0। क्यों 1 0 है, मैंने बताया था कि डेसिमल अगर इधर जाता है तो नीचे एक 0 आ जाएगा, जितना डेसिमल के उधर जाएगा, डेसिमल के बाद मतलब जितना डेसिमल चलेगा, जितने नंबर को पार करेगा उतने नीचे 0 आ जाएंगे। एक नंबर को पार किया, एक 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8/20। ये लो देखो, बढ़िया, डेसिमल हट के इंसान लिख गया। अब इसको तुम डिवाइड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मुझे इसको और इसको डिवाइड करने का है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 0.8 को इसको डिवाइड करने का है, सॉरी 0.2 से। ठीक है, मैंने कहा कि देखो, एक डेसिमल अगर यहां हटेगा तो यहां नीचे 10 आएगा, एक डेसिमल अगर नीचे हटेगा तो ऊपर 10 आएगा, जैसे नीचे हट रहा है वैसे ऊपर हट रहा है। ठीक है, मतलब अगर नीचे हट रहा है तो ऊपर 10 बड़े बड़े बैठेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम खाली ऊपर हट रहा है तो नीचे ही 0 बढ़ते चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं, नीचे वाली चीज का बढ़ रहा है तो ऊपर बढ़ेगा 0, और ऊपर वाली चीज का हट रहा है डेसिमल तो नीचे वाली चीज का 0 बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब ये क्या आ गया, 8/2, है ना, और ये आ गया 10/10। तो बेटे 10 तो कट गया, और 2 4 8 हो गया, तो डेसिमल हटाने के बाद मेरा आंसर ये आ गया। यानी कि अगर आपको बिना डेसिमल के क्वेश्चन करने, है ना, तो आपको पहले वो डेसिमल को हटा दो, सिंपल सी बात। डेसिमल को हटाना कैसे है, बस डेसिमल को ऐसे हटाना है कि भाई डेसिमल हटाया, 10 या 10 की पावर में कन्वर्ट किया और आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया, गुड, शाबाश, यही चाहिए था मुझे तुमसे। ठीक है, अब आता है हमारे पास नया क्वेश्चन, आता है टर्मिनेटिंग वर्सेस रिकरिंग। ठीक है, ये क्या होता है टर्मिनेटिंग वर्सेस रिकरिंग? तो टर्मिनेटिंग वर्सेस रिकरिंग का मतलब ये है कि व्हेन डज डिवीजन एंड, टर्मिनेटिंग फाइनाइट डिवीजन, मतलब कहना ये चाहता है जैसे कई नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे जिसका आंसर तुम्हारा जब तुम डिवाइड करोगे तो आता जाएगा 0.77777777 देश पर्यंत तक चलता चला जाएगा। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई नहीं खत्म हो रहा है, तो ऊपर बास वो लगा दिया, पकड़ लिया इसको बीच में कि यार तेरे ऊपर को डंडा लगा देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब जानते हो, जैसे कहते नहीं मेट्रो टर्मिनेट्स हियर, है ना, मेट्रो टर्मिनेट्स हियर का मतलब है कि मेट्रो यहां पे रुकेगी, खत्म होगी। ये रुक नहीं रहा, ये चलता चला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक बात, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग कैसे, मैंने कहा 7 7 7 7 रिपीट ही तो हो रहा है, तो समझ पा रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या सर जी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग नंबर भी होता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जैसे पाई, पाई की वैल्यू कुछ होती है 3.17 करके, और बढ़ती चली जाती है, और हर बार अलग वैल्यू आती है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है कि 0.77 या 769696767 ऐसे कुछ नहीं, अलग वैल्यू आती जा रही है। लोग साइंटिस्ट परेशान है, सुपर कंप्यूटर परेशान है। तो अगर उसकी वैल्यू ऐसे देख रहे हो तो इस नंबर को हम क्या कह देते हैं कि ये नॉन, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है। ठीक है,
ठीक है। और दूसरी बात, ये नंबर जो है ये नॉन रिपीटिंग भी है। और एक बात बताऊं तुम्हें, क्या इन नंबर्स को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। होता है तरीका, मैं बताऊंगा बाद में, अभी अभी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन नंबर्स को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा एक बात बताओ, कोई नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते थे? उसका डेसिमल हटा देते थे और नीचे उतने जीरो लिख देते थे। लेकिन पहली बात मुझे इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि पहली बात ये डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं इसमें, है ना। जितने नंबर उतने जीरो, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कितने नंबर है, और हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहां खत्म होगा। तो अगर ऐसा सीन है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना कि 1 अपॉन कितने जीरो लिख लिख दूं, है ना, कि अपॉन में कितने जीरो 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 लिख दूं। तो अगर ये दिक्कत है तो बस समझ जाओ, फिर वो नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए उसको इररेशनल नंबर कह देते हैं, इसीलिए इसको इररेशनल नंबर कह देते हैं। ये जो पाई है ना, इररेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई? डन है, ठीक है। शायद रैशनल नंबर पढ़ा तो तुमको याद आ जाए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो रुक जाते हैं। जैसे मैंने कहा 5 को अगर 2 से डिवाइड करूं मैं तो 2.5 आ जाता है। देखो ये रुक गया, डिवाइड करा रुक गया, 5 के आगे अब नहीं बढ़ेगा, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग भी रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, ओके। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, रिपीटिंग को मैं रिपीटिंग तो बोल रहा हूं, लेकिन इसको रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है वही चीज बार बार, जैसे 1/3 है। अब 1/3 को तुम 0 पॉइंट डिवाइड करोगे 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करो 0.3 चलता चला जाएगा। तो इसको बेसिकली ऐसे लिख देते हैं 0.3 का बार, यानी कि ये है क्या, रिकरिंग नंबर, है ना। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, ठीक है। कितनी बार भी डिवाइड करो आंसर बार बार ही, बार बार ही, बार बार ही, बार बार ही, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, लिखा भी है 0 से लेके एंडलेस तक चला जा रहा है, लेकिन है कहां पे, 0 से 1 के बीच में ही है। ये बड़ी ही बढ़िया चीज है, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या चीज है भाई, कि राउंडिंग ऑफ कैसे करा जाए भाई किसी चीज को। मैंने कहा देखो, एक बात है, राउंडिंग ऑफ मतलब होता है किस प्लेस तक, ठीक है। जैसे सिंपली बात ये है, मैंने कहा 0.4 लिखा है, 0.45 लिखा है, 0.41 लिखा है। मैंने कहा अगर मेरे पास इससे और इसके बीच की वैल्यू है ना, 0.4 से 0.5 के बीच की वैल्यू है। मैंने कहा बीच में आता है 0.45, ठीक है। तो 0.45 से लेके इधर की जितनी भी वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक की, अगर यहां पे कोई भी वैल्यू आ रही है तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, नहीं मतलब कहते नहीं है, हम अंदाजन बोल देंगे, या हम ये कह देंगे कि अरे लगभग, है ना। एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू बताने में तकलीफ हो रही है कि यहां पर है, तो हम लगभग बोल देंगे कि वो 0.5 ही है, राउंड ऑफ बोल देंगे। राउंड ऑफ नहीं, राउंड, अरे राउंड ऑफ ले ले, ऐसे कहते नहीं, राउंड ऑफ ले ले, है ना, समझे। कब बोलेंगे, जब 0.45 से ज्यादा होगी वैल्यू। यहां देखो, या बीच में है, यहां पे तो ज्यादा, किसके पास में है, इसके पास में है ना, कि इसके पास में, तो वो वाला हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0.45 से जरा सा भी कम हुई तो ये इसके पास हो गई, तो फिर 0.4 ही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि राउंड ऑफ इस तरीके से ही करते हैं, जैसे ये लिखा है 0.449 राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस, टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा हाँ, 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस मतलब यानी कि यहां पे, ठीक है, समझ गए। मतलब कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये लिखा है क्या 0.449, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 0.4 से चले होंगे, सॉरी 0.400 से चले होंगे, है ना, तो बीच में कहीं आया होगा 0 पॉइंट, बीच में कहीं आया होगा 0, अरे यार हाँ, बीच में कहीं आया होगा 0.450 और फिर कहीं 0.5 आया होगा, ठीक है। ये कह रहा है 0.45 से 0 हल्का सा कम है, यानी यहां पे है 0.449 पे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो ये होना चाहिए ना, ठीक है। अरे ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो हमारा ये होना चाहिए 0.4, और 0.5 कैसे लिख दिया? 1 डेसिमल प्लेस का मतलब कि यहां तक, है ना, यहां तक ये होना चाहिए तुम्हारा, राउंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तक इसकी वैल्यू जो होना चाहिए राउंड हो जाए, यानी ये इसके पहले की जो भी वैल्यू तुम देख लो, इससे पहले की ये आगे पीछे जहां तक बोले, जैसे बोले कि 2 1 डेसिमल प्लेस या 2 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना, तो तुम ये समझ लो कि यहां
उससे पहले की जो वैल्यू है ना, वो अगर आधी है, आधी से कम है, तो फिर वो वही वैल्यू हो जाएगी। मतलब इस चीज को चेंज होने का पर डिपेंड क्या कर रहा है कि भाई वो नंबर किसके पास है। अब अगर ये नंबर 51 हो जाता, 49 के 51, तो ये सीधे 0.5 हो जाता पूरा, है ना, 1 डेसिमल प्लेस तक 0.5 होता है। वो कह रहा है इसको चेंज देखो, जब वो बोले कि 1 डेसिमल प्लेस, तो कह रहा है पहली डेसिमल प्लेस, यानी कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये चेंज हो रहा है इसके जस्ट बगल वाले 2 नंबर के चक्कर में। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर ये देखो सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आता है डेसिमल इनटू रियल वर्ल्ड। भाई करेंसी वरेंसी में तुमने देखा होगा, कहीं भी जाओ, तुम शॉपिंग करने जाओ, शॉपिंग मार्ट जाओ, तो तुम्हें करेंसी दिखती है 12.75, वो पॉइंट जरूर लगाते हैं और ऐसा लगाते हैं। तुम कभी ये मत सोचना कि अगर तुम्हारे पास लिखा है 12.00, तो पॉइंट तुम्हारा अगर जैसे तुमने ये लिख दिया, मान लो जैसे ये तुमने लिखा 12, तो ये मत सोचना कि तुम्हारा डेसिमल यहां है नहीं। अरे डेसिमल है यहां पे, डेसिमल यहां है, उसके पीछे 00 है, कुछ भी लगा दो। अच्छा, ये कहानी क्यों ऐसे आई? मैंने कहा देखो 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 देखो, बताता हूं। मैंने कहा 12/100 लिखा है मान लो। अब कहता है भाई डेसिमल है नहीं, डेसिमल कुदाऊं कैसे? कहता है नहीं, तू गलत कह रहा है। अगर कोई नंबर लिखा है पूरा पूरा, तो डेसिमल के बाद 2 जीरो और जीरो लगे हुए हैं, इसका मतलब डेसिमल इसके पीछे, डेसिमल यहां कूद के आगे आना चाहेगा, यानी कि 2 डिजिट आगे कूदेगा, यानी 0.12 यहां कूदेगा, है ना, और 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तुम्हें ये बात पता है ना कि अगर लेफ्ट में जाओगे तो जीरो खत्म होंगे, राइट में जाओगे जीरो बढ़ेंगे, है ना। लेफ्ट में जा रहे हो, जीरो खत्म होंगे, ठीक है। राइट में जा रहे हो, जीरो बढ़ेंगे, ये ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। मतलब अलग अलग तरीके के मेजरमेंट में देख रहे हो कि 1.45 मीटर है ना। अब इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा ना, तो इसको लिख दूंगा 145 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिपेंड है कि कहां से आप देख रहे हो। अगर आप मीटर, आप किलोमीटर में देखोगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, यानी कि इसका आ जाएगा 0.00145, ऐसे कुछ आ जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं। नेक्स्ट है भाई, अरे तुम्हारे पास चैलेंज है भाई कि कन्वर्ट टू लोवेस्ट टर्म, इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है भाई। मतलब अगर 3.75 लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो पहले तो ये बात समझो, ठीक है, पहले तो ये बात समझो कि डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटा के यहां लाना है ताकि पूरा नंबर फ्री हो जाए, तो दो नंबर को पार करना पड़ेगा, तो 2 जीरो आ जाएंगे। फिर क्या आ गया, 375 आ गया अपॉन 100। अब इसको छोटा करो, तो मैंने कहा 5 2 जा, एक ऐसा नंबर से डिवाइड करो जो दोनों हो जाए ऊपर नीचे, 5 2 जा 10 5 0, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये तुमको दिख रहा है, अब ज्यादा अब नहीं कर पाएगा, तो 13/4। यही चीज को मैंने 13/4 में कन्वर्ट कर दिया, लोवेस्ट टर्म में, सबसे छोटे में, है ना। वही मैं कह रहा था बस। अरे जैसे 8.025 है, क्या है, 8.025 है, ठीक है, 8.025 है। मैंने कहा इसका पहले ये हटाया, कितने आ गए जीरो, 3 नीचे जीरो आ गए, क्या बचा 8025 अपॉन नीचे 3 जीरो। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 जा 10 0 0, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 4 जा 20 40, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा ये जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 321 अपॉन 40। ये लो, लोवेस्ट टर्म, सबसे कम टर्म में लिख दिया, डेसिमल हटा दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है काउंट डेसिमल प्लेसेस, तो भाई इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 5, तो यहाँ पे डीपी कितना हो गया, 5 आ गया। इसका खुद करना, ठीक है, समझना और करना खुद, ठीक है। चलो, कन्वर्ट टू डेसिमल, भाई इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है, सिंपल सा। अब मैं बताऊं, तुम सुनो, 24/5 को तुम स्मार्टली करो भाई, ठीक है। मैं कहता हूं कि मुझे 5 से डिवाइड करने में यहां आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं स्मार्टली करूंगा। क्या करूंगा, मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ जाएगा, 24 2 जा होता है 48, और नीचे का आ जाएगा 5 2 जा 10, और ये आंसर आ जाएगा 4.8। मुझे कोई डिवाइड नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता है कि जब भी नीचे 10 या 10 की पावर बनाना है, तो अगर 10 हटाना है तो ऊपर डेसिमल चढ़ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इतना जब सरल तरीका पता है, तो मैं क्यों 5 से अपना दिमाग भज्जी कराऊं और उसमें आंसर निकालूं जबरदस्ती का, ठीक है। 4.8 आंसर आ गया, वही कहना चाह रहा हूं।
अब जैसे 93 लिखा हुआ है, ठीक है, और 8 है, इसको तुम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ तो मैंने कहा 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 8 को पहले मैं सोचता हूं, मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, है ना, या 4 से नहीं करता हूं, 8 को मल्टीप्लाई करता हूं 25 से, तो इसको 25 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 93 थ्री इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 25 से कितना होता है 200, यानी मेरे को एक जीरो मिल गया है, 2 जीरो मिल गए। अब मुझे ये 2 को भी कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे को एक्चुअल में ऐसा मिला है, ऐसा, इसको मैं ऐसा देख सकता हूं कि नहीं देख सकता हूं, देख सकता हूं ना, है ना। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या, ऊपर क्या बचा 9325, है ना, ऊपर 5 और मल्टीप्लाई क्योंकि अभी किया था, और नीचे क्या है 100 हो चुका है, 5 2 जा 10 भी हो चुका है, ले भाई हो गया। कहता है 93 25 एंड 5, मतलब ऊपर के नंबर को बस मल्टीप्लाई करो और नीचे खाली 3 जीरो लगा दो, ले भाई नीचे से 3 जीरो हटाओ, ऊपर डेसिमल लगाओ, खत्म, बाहर में गया। तो भाई अगर इतना, अब देखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सिंपली करना चाहते हो, इसको सिंपली डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है। तो 93 को 8 से डिवाइड कर दोगे, ये ज्यादा सिंपल पड़ेगा इससे। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन से समय कौन सा रास्ता सही लग रहा है, या कौन सा रास्ता इजीली हो जाएगा, क्योंकि रास्ते कई सारे हैं, कौन सा रास्ता इजी है। तो हो सकता है तुम्हारी गाड़ी थोड़ी मॉन्स्टर ट्रक जैसी हो कि भाई गड्ढे वड्ढे कूदा के चली गई और वो रास्ता छोटा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे हाथ किसमें परफेक्ट है, या तुम्हें कौन सा रास्ता सही समझ में आ रहा है उस समय। दो तरीके के रास्ते हैं। मुझे ये रास्ता पहले वाले में अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरे वाले में नहीं, क्योंकि देखो इतना सारा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे, उससे अच्छा मैं 8 से सीधा डिवाइड ना कर दूं उसको, है नहीं। तो सिंपल सी बात, खत्म बात। ओके, नेक्स्ट आता है डेसिमल की मास्टरी। जो तुम्हें करनी है वो इससे कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन ब्रेक, हाँ जी। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, अरे मैं तुम्हें पूरा सिखा चुका हूं, पूरा बचाया हूं, एक एक चीज बताया हूं, ठीक है। जैसे 0.47 लिखा है, या मैं 2.739 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, कितने कितने डेसिमल हटा के यहां लाना चाहता हूं, कितने नंबर को क्रॉस किया 3, तो 3 जीरो हो गए, यानी 2739 3 जीरो। यार इतने छोटी चीज के लिए मुझे नहीं लगता तुमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है कन्वर्ट 5.08 टू मिक्स्ड नंबर इन लोवेस्ट। ओ हो, मतलब 5.08 को लोवेस्ट में कन्वर्ट करना है भाई, कुछ नहीं करना है यार, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगाओ, क्या आ गया 508 अपॉन 100, ठीक है। कितना है बेटा 508 अपॉन 100। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 25 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो इसका लोवेस्ट कितना हो गया 127 अपॉन 25, 127 अपॉन 25। ये क्या गलत, क्या आंसर गलत है क्या, 5.08 था, मैंने 2 जीरो हटाए, ठीक है। अच्छा, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अरे ये गलत लिखा है भाई, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा है, मैं बताता हूं, ये एक्चुअल में ऐसे लिखना चाह रहा था 5, वही मैं क्या मिस प्रिंटिंग सी लग रही है, ये ऐसे लिखना चाह रहा था, मिक्स्ड नंबर ये होते हैं। मतलब कि अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो 25, 127 को मैं 525 से डिवाइड करता हूं, 25 पंचे 125, ठीक है, बच्चा कितना 2। तो इसको मिक्स्ड नंबर में लिखने के लिए क्या करते हैं, 25 से डिवाइड कर रहे थे, 5 बार चला गया और 2 बच गया, यही तो है, यही तो है, बस इसको लिखने का। जैसे ये लिखा है तो ये ऐसे लिखा है, ये लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिखा है ना। वही है आंसर, सही है, लिखने का तरीका अलग सा है। डन। फ्रैक्शन डेसिमल टू रूट्स, ओ पावर ऑफ 10 शिफ्ट, ये सब बता रखा है मैंने, हर एक चीज यहां पे बता दी है मैंने, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ट्रिक विक लिख दिया है तुम्हारे लिए, एस्टिमेट फर्स्ट। मैंने कहा 15/4 अगर लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर, ये एक काम करते हैं, एस्टिमेट ही तो करना है ना,
मैं इसको अलग तरीके से करूंगा। मैं 20, मुझे याद है कि अगर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो 100 बन जाता है, ठीक है, ये मुझे याद है। और इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करने पे अब ये ऊपर 15 इंटू 25 दिखेगा और नीचे 100 दिखेगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना है, क्यों करना है? या मैं, बहुत तरीके हैं, मैं और अलग तरीका चाहता हूं करना। मैंने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूं 10 + 5, है ना, और बाहर 25, यानी पहले 25 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 हो जाएगा, फिर 25 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो जाएगा, और इसको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 375 375, और देखो ये 100 आ जाएगा। तो 100 यानी 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर डेसिमल चढ़ेगा, यानी इधर डेसिमल है, इधर से चढ़ के इधर आएगा, यानी 3.75 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? क्या बात क्लियर है? डन। ओके, सो द बात इज क्लियर हियर, ठीक है। हाँ जी, अब तुम्हारे लिए मैंने लिख के लाया हूं कुछ चीजें जिससे कि तुम्हें फायदा हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम होगा, मुझे पता है उसी समय देख रहे होगे, या नहीं भी देख रहे हो, अलग से देख रहे हो, तो भी ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो आराम से इसको बैठ के देख लेना, जो जो मैंने लिखा है तुम्हारे लिए बड़ा ही बढ़िया चीज लेके आया हूं, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से, अरे ये मिक्स्ड है, ये मतलब है कि ये 2 लिखा है, 4/5 लिखा है, ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, 7/100 लिखा हुआ है। डन है भाई? ठीक है, चलो। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे खत्म होती है। आई होप मजा आया होगा, बिकॉज हमने बहुत कोशिश करी, और मुझे लगता है डेसिमल फ्रैक्शन इज अ वेरी स्वीटेस्ट फ्रैक्शन। 100 नीचे लाना है, 10 की पावर में लाना है, डेसिमल डिवाइड करने में इतना अच्छा, डेसिमल लगाने में इतना अच्छी चीज नहीं, तो हर जगह जाओ डिवाइड करो, डेसिमल में चेंज करो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा स्वीट चीज है ना। सो ऐसी ही स्वीट चीज लाता रहूंगा, बताता रहूंगा, मैथ्स की नई नई चीजें लाता रहूंगा। उसके लिए क्या करना है, चैनल को मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चैनल देख लो, अपने अपना आते रहो, देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। दूसरी चीज क्या, कमेंट करो कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या अगर अच्छा लगा है क्लास, सर जी आपके तरीका बढ़िया है सर, ये तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, योर विश। लेकिन कमेंट करोगे तो उससे क्या होता है ना, मुझे ये लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो, है ना, तुम समझ रहे हो, और मुझे वो फील होता है कि भाई देखा, मेरा मेहनत सक्सेसफुल हुई तुम्हें बताने की। क्योंकि मुझे लग रहा है हम ये सीरीज इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में तुम्हें ये ना लगे कि अबे अब मेरे पास इस समय पढ़ने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास वन शॉट है ना, आईसीएससी पे आओ पढ़ो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आगे भी मिलते रहेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।